Welcome to my channel, dear students. Today we are going to start our first chapter of 10th class, real number. Real number, chapter number 1. In this, first of all, we will study Euclid division lemma. Euclid's division lemma. For given positive integers, a and b, there exist unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is less than b and greater than or equal to 0. r is greater than or equal to, ये 0 के तो इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी है, बट b से स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा. सो एक्चुअली आई वांट टू एक्सप्लेन दिस कि इफ a is the dividend, b is the divisor, then quotient is there q, we divide it, there will be a remainder. And we know that dividend, this dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, and remainder is always less than b, but it may be 0 or greater than 0. So this is the Euclid division lemma. With the help of this Euclid division lemma, we will find HCF of two given numbers, and that procedure is called Euclid's division algorithm. So we'll learn this division algorithm with the help of one example. We will find the HCF 455 and 42. Let's find this HCF with the simple way. जूनियर क्लासेस में हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं. 455, let's divide it. So 42, remainder is 3. So हम 5 को नीचे लेके आते हैं. 35. नाउ 35 इज लेस देन 42. अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, 42 को नीचे लेके आते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं. रिमाइंडर इज 7. नाउ रिमाइंडर 7 है, दैट इज लेस देन दिस 35. सो आगे डिवीजन नहीं होगा. अब हम इसको 35 को यहाँ लेके आएंगे और डिवाइड करेंगे 5 से. 35, दैट इज 0. सो दिस लास्ट डिवाइजर इज HCF. ये एक सिंपल मेथड है जो हम अक्सर जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं. एक्चुअली ये मेथड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एक सिंपल और मॉडिफाई मेथड है. अब हम इसी मेथड की हेल्प से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस. कि गिवन नंबर, ये हमें गिवन है 2 नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 445 को एज ए डिविडेंड लेते हैं और 42 को डिवाइजर लेते हैं, क्योंकि ये नंबर स्मॉलर है और ये ग्रेटर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक विच वन इज द स्मॉलर एंड विच वन इज द ग्रेटर. सो ये स्टेप आपको थोड़े याद रखने होंगे. सो नाउ बाय डिवीजन लेमा. डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a इज द डिविडेंड, b इज द डिवाइजर, q क्वोशंट एंड r इज द रिमाइंडर. सो फ्रॉम दिस डिवीजन, ये फर्स्ट डिवीजन जब हमारी कंप्लीट हुई, सो यहाँ से हम ये डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर और क्वोशंट है, इसकी हेल्प से हम लिखते हैं 455 इज इक्वल टू 42 इंटू क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर 35. नाउ लेट्स चेक कि रिमाइंडर 0 तो नहीं है, तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर 35 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0. और जब तक ये 0 नहीं होगा हमारा प्रोसीजर चलता रहेगा. स्टेप यही रिपीट करने होंगे हमें. अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए ये 2 नंबर चूज़ करेंगे, एक रिमाइंडर और एक डिवाइजर. नाउ दिस 42 एंड 35. अब हमने यहाँ पे इनका डिवीज़न किया.
अब देखिए 42 35 से ग्रेटर है, तो इसलिए 42 को हमने एज ए डिविडेंड लिया और 35 को एज ए डिवाइजर लिया, तो उससे डिवाइड किया। तो सेम थिंग वी विल रिपीट नाउ द सेम स्टेप विद दिस बाय डिवीजन लेमा। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हेयर 42 को हम 35 से डिवाइड करते हैं। तो अब फिर आप इस चीज़ को देखिए, जो हमारा सेकेंड टाइम का डिवीज़न था अप टू रिमाइंडर। क्वोशंट 1 है प्लस रिमाइंडर 7 है। नाउ अगेन चेक कीजिए, रिमाइंडर 7 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम फिर डिवाइज़र और रिमाइंडर यानी कि 35 और 7 को लेंगे। नाउ अगेन ये सेकंड स्टेप रिपीट हो गया। अब फिर इसी प्रकार स्टेप रिपीट करेंगे हम। विच वन इज द ग्रेटर? 35 इज द ग्रेटर। सो बाय डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हेयर 35 7 से डिवाइड करते हैं लास्ट टाइम, तो 5 क्वोशंट आ जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। नाउ चेक हियर, रिमाइंडर इज द 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, सो हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। जस्ट वी हैव टू राइट द आंसर कि लास्ट डिवाइजर जो भी हमारा था दैट इज 7। सो HCF ऑफ 455 एंड 42 is equal to 7. So that is our answer. Now here is the first question, first part of exercise 1.1. Given numbers are 135 and 225. So same thing, since 135 and 225, which one is greater? This 225 is the greater. So by division lemma हम 225 को एज अ डिविडेंड ऑन 135 को एज अ डिवाइज़र लेंगे, तो क्वोशंट 1 आएगा और रिमाइंडर हमारा होगा 90। सो आप इस प्रोसीजर को फिर रफ वर्क के अंदर हेल्प के लिए 135 और 225 को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ 90। सो आवर फर्स्ट स्टेप की हेल्प से हमने ये डिवीजन एल्गोरिथम लिखा। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हम चेक करेंगे, 90 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हमारा प्रोसीजर एज इट इज़ चलता रहेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप के लिए इसका डिवाइज़र और रिमाइंडर यानी कि 135 और 90 चूज़ करते हैं। नाउ विच वन इज़ द ग्रेटर? 135 इज़ द ग्रेटर। वी विल रिपीट सेम स्टेप कि बाय डिवीजन लेमा कि 135 एज अ डिविडेंड, 90 हम एज अ डिवाइज़र लेते हैं, तो क्वोशंट 1 आता है प्लस 45 रिमाइंडर बचता है। आप इसको आगे 90 और 135 को डिवाइड कर सकते हैं, 45 इज़ द रिमाइंडर। और फिर इसकी हेल्प से हमने क्या किया, इसको डिवीज़न लेमा की फॉर्म में लिख लिया। फिर रिमाइंडर चेक करते हैं, दैट इज़ 45 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं है, तो हम फिर इस स्टेप को रिवाइज करेंगे, डिवाइज़र और रिमाइंडर 45. Now again this thing कि 90 is greater than 45, so again by division lemma. So by division lemma अगर 90 को हम 45 से डिवाइड करते हैं, so 2 is the quotient 90, now remainder is the 0. तो हमारा क्वोशंट 2 और रिमाइंडर 0 आ गया। अगेन चेक, रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो अब स्टेप इज ओवर, हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। और लास्ट डिवाइज़र क्या रह गया हमारा, जो लास्ट डिवाइज़र 45 है, दैट इज़ अवर HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, दैट इज़ अवर आंसर। Here is the second part of first question, exercise 1.1. Here is the given number 196 and 38,220. So there is the same. First of all, we'll check which one is the greater. So 38220 is the greater 196. ये चीज़ नंबर ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। Then by division lemma क्या करेंगे, 38220 को 196 से डिवाइड करते हैं। 196 इसको डिवाइड कीजिए, 38220 1 क्वोशंट आएगा 196, सो 186 रिमाइंडर बच जाता है, तो हमें 2 ऊपर से लेना होगा, तो 9 पे डिवाइड करेंगे
So here is 1764, remainder is 98. So अब 0 हम नीचे लेते हैं तो आगे क्वेश्चन 5 आएगा, दैट इज़ 980. सो इन फर्स्ट स्टेप इट इज़ कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है. सो हमारा 195 क्वेश्चन आ गया और रिमाइंडर 0 है. हेयर रिमाइंडर इज द 0, सो नो नीड टू गो फर्दर. इन फर्स्ट स्टेप दिस क्वेश्चन इज ओवर. सो HCF इज द 196. Here's the third part of question number 1, exercise 1.1. Given number है 867 and 255. Since 867 is greater than 255, by division lemma, A is equal to BQ plus R. Here A is the 867 and 255 is the divisor. Quotient will be 3 and plus remainder will be 102. You can divide it. 255 867, अगर क्वेश्चन 3 आता है तो उसको डिवाइड करते हैं तो 765 एंड रिमाइंडर इज़ 102. अब देखिए रिमाइंडर चेक करते हैं हम, दैट इज़ 102 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. वो 0 नहीं आया तो हमें ये स्टेप दोबारा रिवाइज करना होगा. उसके लिए हमें डिवाइज़र और रिमाइंडर आगे लेके चलेंगे. सो नाउ 255 and 102, which one is the greater? 225 is the greater. So again by division lemma, A is equal to BQ plus R. So A हमारा जो है वो 255 है, that is 102. यहाँ डिवाइज़र आता है, क्वोशिएंट 2 आएगा और रिमाइंडर 51 बच जाता है. आप डिवाइड करके देख सकते हैं. सो 255, 2 is the quotient, that is 204, remainder is 51. So again remainder is 51 which is not equal to 0. So we'll revise again this step with this divisor and remainder. Now again 102 and 51, which one is the greater? This 102 is the greater. So by again same step, division lemma, A is equal to BQ plus R. Here 102 is equal to 51, divisor is 2, then remainder is 0. आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं. 102 to the divisor, 102, nothing to remainder. So here our remainder is 0. So last divisor, that is our HCF 51. That is the answer. Here is the question number 3rd of exercise 1.1. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. एक परेड के अंदर 32 मेंबर्स का एक बैंड है, वो 616 मेंबर्स का एक ग्रुप है आर्मी का. दोनों ग्रुप्स को परेड करनी है. 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. उतने ही कॉलम्स में बैंड को एडजस्ट करना है, उतने ही कॉलम्स में हमने इस ग्रुप को एडजस्ट करना है. तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स? कॉलम्स का जो हमने है वो नंबरिंग फाइंड आउट करनी है. सो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे जो होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स वो HCF होगा 616 and 32 का. So let's find the HCF of this by division algorithm method. So since 2 numbers are here, 616 and 32, which one is the greater? 616 is greater than 32. So by division lemma, A is equal to BQ plus R. So here 616 is equal to 32 into 19 plus 8. Quotient 19 आएगा और रिमाइंडर 8 बचेगा. तो लेट्स चेक. रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. नाउ अगेन हम डिवाइजर और रिमाइंडर 32 एंड 8 को लेके चलेंगे. विच वन इज द ग्रेटर? 32 इज द ग्रेटर. अगेन रिवाइज द सेम स्टेप बाय डिवीजन लेमा, that is A equal to BQ plus R. So here 32 is equal to 8, quotient will be 4, there will be no remainder क्योंकि 8 4 सा 32 हो जाएगा. So here remainder is equal to 0. So our process is over. So now we will declare the HCF. The last divisor 8 is the HCF. So number of required columns. So number of required columns will be
8. Thanks.